हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट पर होगी। पूरे कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये होता है नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर दें, नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर दें, थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर दें। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट द थर्ड पार्टी, बिकॉज ये बहुत रेयर केसेस होंगे, बट इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर दें। तो जनाब, मैं नो कांटेक्ट पे रीडिंग करने के लिए आ गई हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, देखते हैं जनाब कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या बातें हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट है और फिर क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन, प्लीज़ गिव मी द रीजंस, प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स, गिव मी द एनर्जीज़। मुझे गाइड कीजिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर की और मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर माय व्यूअर। 1 2। नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स मेरे व्यूअर के पार्टनर की तरफ से। नो कांटेक्ट सिचुएशन में 2 कार्ड्स, 1 एंड 2। चलिए जी, सबसे पहले आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट मोड। हर्मिट के बाद मुझे एक कार्ड और लेना पड़ता है। मैं इंट्यूटिवली यहाँ से गाइडेंस के तौर पर एक कार्ड और ले लूँगी एंड दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट, आप ये रीडिंग नो कांटेक्ट में अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ मुझे लग रही है कि बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, बिकॉज हर्मिट कार्ड के बाद 10 ऑफ कप्स आया। दैट मीन्स इट्स अ लाइफ पार्टनर, इट्स अ हस्बैंड और वाइफ रीडिंग, इट्स अ मैरिज मटीरियल रीडिंग, इट्स अ फैमिली रीडिंग और इट्स अबाउट फैमिली। आपकी रीडिंग में अगर मैं देखूं तो आपकी एनर्जी नो कांटेक्ट सिचुएशन में डेस्परेटली आप कम्युनिकेशन चाहते हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप हर वो टूल अपनाना चाहते हैं जिससे कम्युनिकेशन हो जाए। आप डेस्परेटली चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको कोई भी वे आउट मिल जाए, बट एट द सेम टाइम आपके पास जो कम्युनिकेट करने के लिए बातें हैं ना, वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग हैं। आपने खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में किया हुआ है। आप मौके का वेट कर रहे हैं कि ये हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज आपको रोज़ गुज़रता हुआ एक दिन एक नया मैसेज, एक नई लर्निंग, एक नया तजुर्बा दे रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक आउल बैठा हुआ है और ये बर्ड इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस का सिंबल होती है। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखूँ तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथों से खुद ही बर्न भी कर रहे हैं। आप साइलेंट भी बैठे हुए हैं, आप मेडिटेट भी कर रहे हैं, आप बहुत सारे एरियाज़ पर रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। आपकी ख़ुद की एनर्जी इस तरह की है कि मुझे अपना पूरा लेसन पता है, मुझे अपनी पूरी वर्किंग पर कॉन्फिडेंस है। मैं भी उतने ही साइलेंट जोन में, उतनी ही मेच्योरिटी से इस मैटर को लेकर चलूँ, बिकॉज इट इज़ ओनली अबाउट द फैमिली। आप अगर देखा जाए तो सिर्फ फैमिली का सोच रहे हैं। लिटरली आपका कोई छोटा बेबी या कोई सिबलिंग्स बिल्कुल बच्चों की तरह के ऐसे हो सकते हैं कि अगर ये ना हो तो शायद आप नो कांटेक्ट का पेन बेयर भी ना करते। कम्युनिकेट करने के लिए आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत से ऐसे वेयर अबाउट्स देखे कि जिसमें कम्युनिकेशन ओपन हो, बट नहीं हुई एंड यू आर कम्प्लीटली टोटली साइलेंट। ठीक है, अब देखते हैं आपके व्यूअर, आपके पर्सन की द स्टार। अभी भी दूसरे चैनल पे मैंने रीडिंग अपलोड की है, वहाँ पे भी आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी में स्टार आया है। और राइट, आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, वो फाइट नहीं करना चाहते, जबकि उन्होंने हरकत ऐसी ज़रूर की है जिसमें फड्डा हो। और आपके पर्सन खुद अपने इस प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व करना चाहते हैं ताकि वो सारा ब्लेम ले सकें कि ये सत्यानाश उन्होंने किया था। विद द स्टार कार्ड आपके पर्सन खुद ही या तो कोई फेमस पर्सनालिटी हैं, पब्लिक आय में हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी मेडिकल थेरेपी या कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जो कि हीलिंग पर बेस्ड है। या फिर आपके पर्सन जो हैं वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, बिकॉज शायद उनके वहमो गुमान में नहीं था कि ये मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा
और नो कांटेक्ट इस नज़रिए से आ जाएगा। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत बड़ी बात ये भी नज़र आ रही है कि इनकी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा मसले खड़े किए हुए हैं। ये नो कांटेक्ट में इसलिए भी हैं कि इनकी फैमिली में कुछ लेडीज़ जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं घूम फिर कर तलवार आप ही के सर पे गिर रही है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन जो है वो थोड़े से साइलेंट हुए हुए हैं। इस वजह से नो कांटेक्ट में वो एक ही जगह पर अपने आप को केटर करवा सकते हैं, वो हर जगह नहीं करवा सकते। ठीक है, चलिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन, प्लीज़ टेल मी द रीजंस। नो कांटेक्ट क्यों हुआ है? प्लीज़ टेल मी द रीजंस कि नो कांटेक्ट क्यों हुआ है। गिव मी 3 कार्ड्स। नो कांटेक्ट क्यों हुआ है? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जस्टिस, लिब्रा, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, आपके पर्सन ने हवा में तीर चलाया था, और हवा में वो ऐसा तीर चला कि जैसे आप अपने फ्रेंड जोन में रहते हैं, आपने इनको फ्रेंड जोन किया हुआ है, आप हर वक्त पार्टी करते रहते हैं, आपको हर वक्त हल्ले गुल्ले की पड़ी रहती है। इन्होंने आपको एक्यूज़ किया एक तरीके से, और इनको लग रहा है कि जैसे ही आपको चेक करेंगे, कि जैसे ही आपको नो कांटेक्ट में डालें, फिर ये देखेंगे कि आप किसको अप्रोच करते हैं और कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरवीन करते हैं। विद द 3 ऑफ कप्स, ये आपके फ्रेंड्स को भी कुछ ज़्यादा डाउट में रखते हैं। एंड विद द जस्टिस कार्ड, इनको ऐसा लगा कि जैसे इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इनके साथ फेयर नहीं हो रहा, और ये इस हरकत से अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते थे, तो ये कहीं चल पड़े। और उस चल पड़ने के तरीके से जो इन्होंने एक नो कांटेक्ट में आपको डाला, वो इतना लंबा हो गया है अब कि अब समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं। विद द 3 ऑफ कप्स, इन्होंने नो कांटेक्ट में क्यों किया? बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इनको अपने दोस्तों यारों के साथ वक्त गुजारना होगा। आप शायद ऑब्सेसिवली इनको फैमिली में इंगेज रखते हैं, या ये पार्टी नहीं कर पाते, या ये इन्जॉय नहीं कर पाते, इनको मी टाइम नहीं मिलता, यानी इन्होंने अपने लिए कोई सेल्फ डिफेंस एक्यूजेशंस रेडी करके रखे हुए हैं। और अगर ये इनके ऊपर बात लागू नहीं होती, तो उन्होंने आपके लिए तैयार की हुई है कि अगर आप इनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि मुझे तुम्हारी ये वाली चीज़ें, ये वाली आदतें, ये वाली बातें नहीं पसंद, और मैं इस तरह ही हुआ, मेरा उस तरह, फला ढिमका, ये वो। खुद ही अपनी अदालत खुद ही चलाई हुई है इन्होंने, खुद ही अपनी कचहरी चला रखी है। इन्होंने ऐसा हवा में तीर चलाया है जिससे पता ही नहीं चला था कि ऐसा मसला खड़ा हो जाएगा, और फिर इन्होंने आपको काढ़ा करके कहीं ना कहीं निकल पड़े विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स अपने मेंटल पीस के लिए। इस वक्त ऐसा नहीं है कि इनके कोई दिमाग में ऐसा कोई बम फटा हुआ है नो कांटेक्ट के अंदर कि इनको अपनी बाल नोचने का दिल चाह रहा होगा। नो, विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स दे आर लुकिंग फॉर पीस। ये जो हुआ है, जो कुछ भी, ये पीस की वजह से हुआ है। अच्छा खासा हारमोनियस चीज़ें चल रही थी, और सत्यानाश इन्होंने मारा है। ओके, ये हुआ क्यों है? 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसको क्लियर कीजिए। रीजंस पता चल गई। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द फूल। बैठे बैठे पंगा लिया है आपके पर्सन ने। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, और दोबारा से जिसे कहना चाहिए ना, बत्ती लगा दी बिला वजह में, जो है वो पड़ी लकड़ी उठाई है इन्होंने। और द फूल कार्ड, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, इनको पता नहीं क्या खन्नास समाई। विद द फूल कार्ड इन्होंने स्क्रैच से पंगा ले लिया। जजमेंट, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं आपके, बिग मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। जजमेंट, ये इनके हाथों चीज़ होनी ही थी। इन्होंने कोई ऐसा मामला फैलाया है और नो कांटेक्ट में आए हैं जिसके रेजोल्यूशन में इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा। इन्होंने सोचा था कि इनके साथ फेयर डीलिंग होगी, ये कोई ऐसा कार्ड प्ले करेंगे जिससे आप विक्टिम बनेंगे, या ये विक्टिम बनेंगे, और ये आपको एक्यूज करके आपकी गलती पकड़ के आपको कटहरे में खड़ा करेंगे। चीज़ उल्टी हो गई है। जब आप किसी फॉल्ट पर ही नहीं थे, आपने कोई मिस्टेक की ही नहीं थी, तो आप अपनी जगह कायम दायम हैं। आज भी आप कायम हैं, उस दिन भी आप कायम थे, बीच में भी आप कायम रहे, बिकॉज वैसे भी आप हर्मिट मोड में आकर वैसे ही बहुत कुछ रियलाइज़ कर चुके हैं, आप अपना लेसन ले चुके हैं। एंड विद दिस जजमेंट कार्ड, ये एक नया डोर ओपन हो रहा है। ये क्यों हुआ इसकी बात अलग, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए भी ये इनके हाथों से स्यापा होना था, आप ये समझ लीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग में? 8 ऑफ कप्स। ये आपको पुश कर रहे हैं उस तरफ के लिए कि आप इनको लिटरली छोड़ दें। आप अपनी ज़िंदगी में अब मूव ऑन जब करें, तो इनको रिवील हो जाए कि आप अपने किस फ्रेंड को चूज़ करते हैं मूव ऑन करने के लिए। ये जानना चाहते हैं, और इन्होंने, मैंने कहा ना, इन्होंने बिला वजह में बैठे बिठाए का पंगा लिया है, और इनके हाथ कुछ नहीं लगा, इनके हाथ में कोई सबूत नहीं लगा, इनके हाथ में कोई क्लू नहीं लगा।
एंड विद द 8 ऑफ कप्स ये पुश कर रहे हैं आपको कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी का सुकून ढूंढ रहा हूँ तो इसको भी अपनी ज़िंदगी का सुकून ढूंढने की ज़रूरत है, और इसको भी चाहिए कि ये यहाँ से वॉक अवे कर ले। एंड दे आर लिटरली पुशिंग यू टू दिस एज, टू दिस डिसीजन कि आप वहाँ पर पहुँच जाएं। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स हर रीडिंग में आ रहा है। अब ये कोई फैसला ले रहे हैं और इस फैसले में ये मूवमेंट चाहते हैं। डिस्टेंस पर हैं ये, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी एनर्जेटिकली भी ये आपसे कनेक्टेड नहीं है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दूर से बैठ के तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इग्नोर इन्होंने नहीं किया हुआ है, लेकिन कांटेक्ट में भी ये बिल्कुल नहीं है। लेट्स सी मोर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। 2 कार्ड्स के नो कांटेक्ट क्यों हुआ है? नो कांटेक्ट सिचुएशन, 2 कार्ड्स दीजिए कि नो कांटेक्ट क्यों हुआ है। ग्रेट फॉर्च्यून, लवर्स, टेस्टिंग वाली बात, अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करना, बैठे बिठाए का पंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो ये कर लूँ। 26 एंड 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, दिन हो गए होंगे इतने सारे, और ये डेट्स थी जब आप लोगों की लास्ट टाइम बात हुई थी, कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है। एंड ये क्यों हुआ? इन्होंने या तो कहीं से कोई पार्टिंग वाली बात जो मैं कह रही हूँ ना, इनकी कहीं से कोई, इनका कुछ ना कुछ क्लियरेंस हुई है, इनके पास कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आया है, और या तो ये आपको उसमें से कुछ शेयर नहीं देना चाहते थे, आपको कुछ इसका पार्ट नहीं देना चाहते थे, या इनको लग रहा था कि आए हैं तो सारे के सारे ही चले जाएंगे, बिकॉज आपने इनका शायद बीइंग अ लवर बड़ा साथ दिया है और बाकी सारे वक्तों में आप बड़ा संभालते हुए आए हैं। इन्होंने डिलिबरेटली ये पंगा आपसे लिया है, ठीक है। अब इसी को क्लैरिफाई करते हैं, रीज़न पता चल गई। ग्रेट फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। कोर्टशिप, यस, दे हैव अ डाउट ऑन यू। ये इसको नो कांटेक्ट में ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप किसके पास जाते हैं। सिंपल इज दैट। कंसर्न, आप अपनी ये परेशानी किससे डिस्कस करते हैं? हु इज़ दैट मैन जिससे आप ये अपना कंसर्न, अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि आपका और आपके पर्सन का ये वो है, नो कांटेक्ट है। सेकेंडली, हो सकता है आपके पर्सन और आप में बहुत एज गैप हो, आपने हल्का फुल्का किसी से ज़रूर डिस्कस किया हो और ये पर्सन काफ़ी कंसर्न्ड हो कि आप बाकी प्रॉब्लम में हैं, और ये पर्सन लिटरली आपसे मीटिंग का प्लान करे, एंड यही चीज़ आपके पर्सन ने की है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैंने बहुत सारे डिफरेंट एंगल से रीजंस चेक करने की कोशिश की। पहले आपकी एनर्जी चेक की, फिर आपके पर्सन की एनर्जी चेक की, नो कांटेक्ट की रीजंस चेक की, उनको क्लैरिफाई किया, फिर मज़ीद चेक किया। अब देखते हैं कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये रीडिंग आपके सामने आई है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर वाकई आपका नो कांटेक्ट इसी तरह का हुआ है, इसी तरह का चल रहा है, आपकी एनर्जी भी इस तरह की है, आपको अपने पर्सन की एनर्जी भी ऐसी महसूस हो रही है, तो फिर इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। देखिए, आप डेस्परेटली इनको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी पुराना साथ है आपका, ऐसा नहीं है कि साथ पुराना नहीं है, पुराना साथ है। अगर तो आप में हिम्मत है, अगर आप में करेज है, आप यूनियन में आएँ और क्लियरली इनसे बात कर लें कि मसला क्या है तुम्हारे साथ, ठीक है। बिकॉज एज डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान, ये आपको भी मिस कर रहे हैं, आप इनको भी मिस कर रहे हैं, और ये इन्होंने डिलिबरेटली किया। जो मैंने यहाँ बात की थी ना, ये एक वक्त में एक ही चीज़ को केटर कर सकते हैं, हर चीज़ ये नहीं, सब कुछ एक साथ नहीं ले सकते ये। अदर देन दैट, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा और आप अपनी ज़िंदगी को औखा करे दे रहे हैं, आप अपने रोज़मर्रा के रोज़ के एक दिन को गुजारते हैं, जीते नहीं हैं, तो जनाब ये कीजिए, दफ़ा कीजिए इनको और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। और जब ये आपके साथ कम्युनिकेट करें तो इनको 2 टोक में अपना डिसीजन सुनाते हैं। बट ये जो 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, इसकी क्या गाइडेंस है? ये चीज़ अटका रही है डिसीजन में मुझको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मसला बहुत बिगड़ गया है एक्चुअली विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली इन्वॉल्व है,
और जब फैमिली इन्वॉल्व होती है ना तो बड़ा मसला हो जाता है। फैमिली में सारी ख़वातीन इन्वॉल्व हैं, इनको कोई लिटरली इनके कान भरता है और कोई ना कोई फोर्स इनको आपसे दूर करती है। तो आप डिस्कस करें, आप किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस करें, आप गाइडेंस लें कि यार मैं इसमें क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपको ही सरेंडर करने को कहेगा, आपको ही झुकने का कहेगा। तो जो मैंने पहले बात कही, अगर आप में करेज है आप करें, इनसे दो टोक बात करें एंड देन फाइनली बैठ के टिक के डिसाइड कर लें कि क्या करना है। बिल्कुल टिक के डिसाइड कर लें, बट आप लोग का फड्डा फिर भी होगा, ठीक है। ये कम्युनिकेट करने के बाद भी फड्डा ज़्यादा होगा। तो आई थिंक गिव इट अ पॉज, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।